नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ दीपा वाफिला। चलिए आगे बढ़े। सीधा रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कुछ ही देर में कासगंज की पचलाना जेल में शिफ्ट होगा बस। चित्रकूट से कासगंज जेल जा रही है पुलिस की टीम। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बांदा महोबा होते हुए कासगंज ले जा रही है टीम। भारी पुलिस फोर्स के बीच अब्बास को शिफ्ट किया जा रहा है। जेल में पत्नी से मिलन का खुलासा होने पर यह ट्रांसफर हो रहा है। अपर एसपी चक्रपाणी त्रिपाठी के नेतृत्व में सीओ मऊ शीतला प्रसाद पांडे, थाना मऊ, थाना भरतकूप, थाना सरधुआ, थाना मनिकपुर और पुलिस लाइन की भारी तादाद में फोर्स तैनात है। काफिले को लेकर के कासगंज के लिए निकल चुकी है भारी पुलिस फोर्स के साथ ही। और कुछ ही देर में कासगंज की पचलाना जेल में अब्बास को शिफ्ट कर दिया जाएगा। चित्रकूट से कासगंज लेकर के भारी पुलिस फोर्स के साथ लेके जाया जा रहा है अब्बास को। तो पत्नी से मुलाकात की थी जेल में, उसके बाद जब खुलासा होता है निखत को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब जेल बदल दिया गया अब्बास का एक बार फिर से। और इसी पर हमारे साथी जियाउल हक जुड़ चुके हैं चित्रकूट से। जियाउल, क्या अपडेट मिल पा रही है जेल शिफ्टिंग को लेकर अब्बास अंसारी के? जी, आपको बता दें कि चित्रकूट की जेल से 5:30 बजे पोस्ट अब्बास अंसारी को कैदी वाहन से कासगंज को के लिए लेकर के रवाना हो चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए बांदा, महोबा, हमीरपुर, राठ, इटावा के रास्ते होते हुए कासगंज पे जाके कनेक्ट होगी, जो कि यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। चित्रकूट से कासगंज की दूरी अब इस दौरान तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफर है। इसमें एडिशनल एसपी चक्रपाणी त्रिपाठी, शीतला प्रसाद पांडे सीओ मऊ, थाना राजापुर, थाना मानिकपुर, थाना सरधुआ, थाना भरतकूप समेत 4 थानों की फोर्स पुलिस लाइन की भारी तादाद में। जियाउल, कितना वक्त लगेगा कासगंज के पचलाना जेल पहुंचने में? कितना वक्त लगेगा? तकरीबन चित्रकूट से जो कासगंज की दूरी में 8 से 9 घंटे का सफर है। इस 8 से 9 घंटे के सफर में फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है, गाड़ियों में एकदम सजग बैठी हुई है। कोई भी वाहन को बगल से भी नहीं गुजरने दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सक्रियता दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने बहुत ही जनता को, उनके समर्थकों को, जो लोग कहीं ना कहीं मुखबिरी कर रहे हैं, जो लोग उसके समर्थक हैं, जो गनर हैं, उनको किसी तरीके की भनक न लगने पाए, इसलिए पुलिस ने पहले ही लोगों को इस तरह से जानकारी दी कि कोई ये ना जान पाए कि कब काफिला निकलेगा। और अचानक से फोर्स डिप्यूट होती है, अचानक से फोर्स यहाँ से जेल जाती है और जेल से आधे घंटे के अंदर अब अब्बास को गाड़ी में बैठाल के चित्रकूट से रवाना हो जाती है। जी, अभी काफिले में किसी से आपकी बातचीत हो पाई क्या, या फिर कोई अपडेट इसको लेकर है कि अभी कहां पर ये काफिला पहुंचा होगा? जी, अभी 10 मिनट पहले जानकारी मिली है कि बांदा का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। यहाँ से काफिला निकल चुका है, बांदा का बॉर्डर क्रॉस हो गया है और बांदा के बाद वो महोबा होते हुए, हमीरपुर होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, पचलाना जेल के आसपास भी सिक्योरिटी टाइट होगी? बिल्कुल, चित्रकूट से लेकर के जितने भी बॉर्डर पड़ रहे हैं हर जगह रेंज से जानकारी दे दी गई है। हर जगह फोर्स तैनात है। पसियाना ही नहीं, चित्रकूट की बांदा, महोबा, हमीरपुर जितने भी बॉर्डर हैं हर जगह से बॉर्डर की फोर्स लगी हुई है। जगह जगह पिक करके आगे तक ड्रॉप करना, ये सारे काम लगातार फोर्स कर रही है। तो जाहिर तौर पे ये जाना जा सकता है कि जहां पे शिफ्ट किया जाना है वहां किस हद तक फोर्स तैनात की गई होगी। ठीक है जी, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित वाहनों की भिड़ंत में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। चौक से हैदरगंज चौराहे वाले पुल पर यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल हुए लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में यह हादसा बताया जा रहा है। 2 लोगों की जान यहां पर गई है। अनियंत्रित वाहन आपस में टकराते हैं, उसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और हादसे में घायल हुए लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कौन वो लोग हैं, कहां के रहने वाले हैं, कहां से आ रहे थे, कहां की तरफ ये जा रहे थे, इसको लेकर पुलिस स्थानीय वहां पर पहुंची, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें।
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। मंडी में भीषण आग से हड़कंप मच गया है। मंडी में देर रात अचानक आग से भगदड़ यहां मच गई। बसई मंडी में आग लगने से भारी नुकसान की भी खबर मिल रही है। दमकल की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। मंडी में देर रात अचानक यह आग लग जाती है, जिसके बाद भगदड़ मची। बसई मंडी में आग लगने से भारी नुकसान की खबर यहां सामने आ रही है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बहुत मुश्किल से इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन जिस तरीके से आग लगी वो बहुत दूर तक फैलती चली गई। यहां पर नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। अब चलिए आगे बढ़े। वक्त हो गया है घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान का। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सम्मेलन में चौधरी जयंत सिंह को सर्वसम्मति से रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। ताजपोशी के तुरंत बाद जयंत ने 2024 की पूरी रणनीति का खुलासा कर दिया। जयंत चौधरी फिर से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चुन लिए गए। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में जयंत के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। जयंत की ताजपोशी दोबारा की गई, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मिशन 2024 की होगी। लिहाजा जयंत ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन बरकरार रहेगा। गठबंधन के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है जो बातचीत करती रहती है और कर रही है। सारी सीटें जब होती हैं गठबंधन में तो सारी सीट साझे तौर पर लड़ी जाती हैं, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि जयंत चौधरी ने ये साफ नहीं किया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। ये अहमियत नहीं होती इस बात की कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, सब सीट सारी मिलके हम लड़ेंगे। जाहिर तौर पर जयंत चौधरी पर जाटलैंड को साधने और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। उनके कंधों पर अपने पिता अजीत सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने और जातीय समीकरण को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी है। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन गन्ना किसानों को मायूसी हाथ लगी है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें संविदा कर्मियों के लिए 7वें वेतनमान समेत 150 ITI में 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण समेत मोहर लगी। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि आगामी दिनों में कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहर जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बुंदेलखंड में भी आयोजित की जाएंगी। सरकार ने गन्ने की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, लिहाजा अब पुराने मूल्य पर ही किसानों का भुगतान होगा। जो मूल्य गन्ना का था वही रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सरकार ने गन्ना की कीमत में भले ही बढ़ोतरी नहीं की हो, लेकिन ये दावा जरूर किया कि 99% से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया गया है। जाहिर है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद होता रहा है। दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दा जोर शोर से उठाने का इशारा दे दिया है। और अभी तक भाव भी घोषित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि MSP पे खरीद नहीं होती, MSP के नीचे भाव गिर जाते हैं फसलों के, तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती। जाहिर तौर पर सरकार के फैसले के बाद गन्ने की कीमत पर सियासी कोहराम मचना तय है। तो कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसमें लाखों छात्र शामिल होंगे। नकल को रोकने के लिए इस बार कई सख्त कदम उठाए गए। फुल प्रूफ व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए सभी 75 जिलों के साथ ही राज्य स्तर पर लखनऊ में सभी तकनीकी सुविधाओं से युक्त कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इन स्क्रीन के माध्यम से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीधी और पैनी नजर रखी जाएगी। नकल रोकने के लिए STF, LIU और स्थानीय पुलिस को भी सक्रिय कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा को नकल के साए से बचाने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रदेश के 18 मंडल के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर डेस्क बनाई गई है। सभी जगह स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन CCTV कैमरों का कनेक्शन यहां से सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। और नकल कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। इस बार परीक्षा की कॉपियों में बार कोडिंग भी होगी। बार कोडिंग से न तो कॉपियां बदली जा सकेंगी और न ही पुरानी कॉपियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी कैसे अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए पहली बार प्रमुख विषयों की निर्देशिका तैयार की गई है, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। देहरादून में पथराव को लेकर पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है। पथराव करने वालों की पहचान के लिए फोटो और वीडियोस जारी किए गए। इस वीडियो में कुछ युवक पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें 9 फरवरी की है और वक्त 3:47, जब उत्तराखंड में बेरोजगारों ने भर्तियों में हो रही धांधली को लेकर मोर्चा खोला। देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया।
पत्थरबाजी हुई, पत्थर मारने वाले कौन थे, इसकी पहचान करने के लिए देहरादून पुलिस ने कुछ फोटोज और एक वीडियो जारी किया है ताकि इन आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने लोगों से इन आरोपियों की पहचान करने की अपील की है। धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया है, 999-723-3033 नंबर पर आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों की जानकारी देने वालों का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। पत्थरबाजी में शामिल आरोपियों पर पुलिस एक्शन की तैयारी में है। हालांकि बेरोजगारों का धरना अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भी अभी पुलिस से जमानत नहीं मिल पाई है। आज ये हुआ कि जब इन सारी चीज़ों को हमने रखी हैं तो हमने कहा या तो हमारी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दो, जब हम आगे जाए, अगर दिन ये तो दे दो। बाबा केदारनाथ का प्रकृति ने भव्य श्रृंगार किया है। बर्फबारी के बाद केदार नगरी चांदी की तरह चमक रही है। ये तस्वीरें धरती पर स्वर्ग का एहसास करा रही हैं। ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बाबा केदार का दर चमक उठा है। घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी है और होटलों पर भी बर्फ की सफेद परत जमी है। बर्फ के बीच बाबा केदार के दर का ये नजारा बेहद अद्भुत है। 4 फीट बर्फ से केदार नगरी ढक चुकी है। धूप खिलने के बाद ये नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के 2 दिन बाद मौसम साफ हुआ है। धूप खिलने से ही ये वादियां खिल उठी है। मौसम साफ होने के बाद धाम में रह रहे साधु संतों और आईटीबीपी के जवानों ने राहत की सांस ली। चटक धूप के बीच बाबा केदार का ये नजारा देखते ही बन रहा है। इन दिनों बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हैं। हालांकि अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन ये भी तय हो जाएगा कि बाबा केदार के कपाट कब खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में घोषित की जानी है। लेकिन बर्फबारी के बीच भी आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। भले ही मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये बर्फबारी के बीच बाबा केदार की दीदार अलग ही एहसास करा रहा है। बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तरों पर सर्वे के लिए पहुंची, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई की गई है और इस पर बीबीसी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा गया है कि आयकर अधिकारी अभी बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में मौजूद हैं और हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। दिल्ली के केजी रोड एरिया में बीबीसी का ऑफिस है। यहाँ आयकर विभाग की 24 मेंबर्स की टीम ने कार्रवाई की। इधर मुंबई के सेंटा क्रूज में बीबीसी स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सर्वे किया। टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त किए हैं। बीबीसी पर छापेमारी पर अब सियासत भी शुरू हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे वैचारिक आपातकाल बताया। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जो सवाल पूछ रहे हैं, सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं समझता कि भारत में आकर बीबीसी ने कोई काला धन कमाया होगा, क्यों इनकम टैक्स उन पे सर्वे कर रही है। ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन की और डराने की, धमकाने की, धमका के रखने की एक साजिश है और कुछ नहीं। बताया जा रहा है कि एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में सवेरा सुपरफास्ट। कानपुर में शादी के कार्ड में नाम नहीं होने पर स्थिति शीटर ने की फायरिंग। 3 लोग गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। प्रतापगढ़ में दुकान पर बमबाजी से आक्रोशित व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाजार बंद कर सड़क पर लगाया लंबा जाम। व्यापारियों के आक्रोश को लेकर प्रशासन अलर्ट। दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर मांग पर अड़े हैं व्यापारी। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के पंडाल में दिखा अनोखा नजारा। एक साथ गूंजे वेद मंत्र और कुरान की आयतें, एक दूजे में हुए 642 जोड़े। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील लाठी के नाम एक से एक प्रॉपर्टी कारोबारी को धमकी। 50 लाख से रंगदारी मांगने पर पुलिस ने सुनील लाठी समेत 6 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद में युवकों के हुड़दंग की वायरल वीडियो पर कार्रवाई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करके गाड़ी को सीज किया। सुल्तानपुर में भाजपा नेता और उसके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। ठेका पट्टा देने में मनमानी का आरोप। विरोध करने पर समर्थकों ने के साथ मारपीट। कौशाम्बी में बेटे ने मामूली कहा सुनने के बाद पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शराब के नशे में धुत था बेटा। दावत पर गए हुए थे परिवार के लोग। इटावा के चकवा
खुर्द में युवक की हत्या से सनसनी है। उनकी 12 साल की भांजी से छेड़छाड़ के आरोप में 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। घायल युवक की मौत के बाद उसके भाई ने लगाई सुरक्षा की गुहार। आगरा के एतमादौला में गांजा बेचने वालों को यहां पुलिस ने मारा छापा। करीब 1 क्विंटल गांजा किया बरामद। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा से लाया गया था गांजा। मऊ में मार्केट करने आए शख्स की बाइक की डिग्गी तोड़कर बाइक सवार ने बदमाशों ने उड़ाया 1 लाख कैश। कागजात लेकर फरार हुआ शख्स। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी तस्वीर। चंदौली रेलवे पुलिस ने ट्रेन की बोगी में सांप लेकर चढ़े 3 सपेरों को किया गिरफ्तार। यात्रियों को सांप से डराकर कर रहे थे वसूली। ट्रेन संख्या 1293 से किया गया गिरफ्तार। आरोपी सपेरों से बरामद हुए 5 सांप। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को 2 साल के बाद मिली फांसी की सजा। 2 साल पहले बिस्किट ले देने के नाम पर किया था रेप। अमरीश यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। अमरीश यादव के खिलाफ गौ तस्करी समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। अमरीश के ईंट के भट्टे को भी कुर्क किया गया। यूपीएसटीएफ ने धांधली करने वाले गिरोह का किया खुलासा। ओवरलोड ट्रकों के चेकिंग से बचाकर हाईवे से पास कराता था गिरोह। स्कूल छात्रों की किताबें बेचने के आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। कबाड़ी को बेचने के लिए गाड़ी में भरी जा रही थी किताबें। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की हुई लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने मारे चाकू। घायल एजेंट और एक अन्य अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद की अलीगढ़ जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। आगरा में डीसीएम ने मारी भरी बस को टक्कर। हादसे में दर्जन भर महिलाएं घायल। जालौन में अनियंत्रित कंटेनर ने ली 2 लोगों की जान। एक शख्स घायल। तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने पीछे से बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर हुई मौत। अयोध्या पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 178 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। बिहार से शराब लाई गई थी। 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल को पकड़ा। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज बिठूर घाट पर परिजन करेंगे अंतिम संस्कार। कानपुर देहात अग्निकांड में मृतक के बेटों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात की। बेटों ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। साथ ही सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात अग्निकांड को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उच्च स्तरीय जांच की बात। बोले भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की जेल ट्रांसफर। पत्नी संग मिलन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद चित्रकूट जेल से कासगंज की पचलाना जेल में शिफ्टिंग होगी। आजम खान के बाद अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर संकट के बादल। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सुनाई है 2 साल की सजा। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार्थ सीट रिक्त घोषित करने की मांग रखी। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्रों और हेट स्पीच मामले में दर्ज होंगे आजम, अब्दुल्ला और तजीन फातिमा के बयान। सिद्धार्थनगर में अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने नई पार्टी के गठन का किया ऐलान। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। अनुप्रिया और आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करने वाले हैं। गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गोरखपुर में 300 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आज देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई जरूरी प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री को मिली 1 हफ्ते की पैरोल। 5 मार्च को बेटी की शादी के लिए मिली है 1 हफ्ते की पैरोल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पैरोल दी है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मनाया काऊ लव डे। गौ आश्रय स्थल पहुंचकर मंत्री ने 14 फरवरी को काऊ लव डे सेलिब्रेट किया है। 16 फरवरी से होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर इटावा प्रशासन ने की तैयारी। 73 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे।
अपना दल के बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी का गठन का ऐलान किया। मंगलवार को राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन कर समर्थकों को संबोधित किया। ओरिया के दिबियापुर से विधायक प्रदीप यादव इटावा से ओरिया होते हुए कानपुर के लिए निकले। रास्ते में पुलिस ने विधायक प्रदीप यादव को रोका। दिन भर नजरबंद रखने के बाद भेजा वापस। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले सपा ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची थी। भाजपा आरक्षण के मुताबिक ही कराएगी निकाय चुनाव। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजेश्वर से उन्होंने मुलाकात की। पटवारी पेपर लीक घोटाले को लेकर सख्त टिप्पणी की। कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने चॉपर देकर मरीज की बचाई जान। सही समय पर चॉपर से अस्पताल पहुंचा मरीज। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कर किया ऑपरेशन। समय पर नहीं पहुंचाने पर जा सकती थी जान। मरीज के परिजनों ने हिमाचल के सीएम का जताया आभार। डॉक्टर्स की टीम कर रही है इलाज। मरीज को मिलेगा फ्री इलाज। मरीज के भाई ने सीएम को बताया फरिश्ता। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज हटाए गए। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से किएगा अटैच। संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को दिया गया निदेशक का चार्ज। आज राजधानी लखनऊ में G20 की बैठक का आखिरी दिन है। 3 दिवसीय G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का समापन होगा। आज सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। यूपी पुलिस को और स्किल्ड बनाने के लिए डीजीपी ने अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। सॉफ्ट स्किल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम मैनेजमेंट पर चर्चा। गाजीपुर में मकबरे के पास हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 11 चोरी की बाइक्स भी बरामद की। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कर्णप्रयाग पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुशीनगर में बेकाबू होकर नगर में गिरा गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। 2 बाइक भी आई चपेट में। भू धंसाव से पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक अनिल नौटियाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक और कहा कि इस पूरे क्षेत्र का सर्वे करवाया जाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राहुल गांधी को लिखा पत्र और स्पष्टीकरण मांगा कि भाजपा के दबाव को लेकर पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। हरदोई में सिलेंडर से भरी पिकअप में लगी भीषण आग। धू-धू करके जली पिकअप। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। नोएडा के सेक्टर 5 में मोबाइल टावर में आग लग गई है। टावर में लगी आग को देखते हुए आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। आगरा में बीती रात हुए अग्निकांड में आग का वीडियो आया सामने। दर्दनाक अग्निकांड में एक अधेड़ महिला की जलकर हुई थी मौत। गाजियाबाद में एसडीएम की पत्नी से चैन स्नैचिंग बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। फरुखाबाद में तैनात है एसडीएम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके की वारदात है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बदमाशों की तलाश जारी। चंपावत में शारदा कैनाल नहर में डूब रहे बुजुर्ग को गोताखोरों ने बचाया। बुजुर्ग ने बताया कि वह नेपाल सिद्ध बाबा दर्शन के लिए जा रहा था, तब पैर फिसलने से हादसा हुआ। बस्ती में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला के जो पक्का मकान बनाया गया था उसको सीज करके नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील में कैठी बैंक के पास दिखा तेंदुआ। वाहन चालकों ने कैमरे में कैद की है तस्वीर। ग्रामीणों ने वन विभाग से की तेंदुए को पकड़ने की मांग। ग्रेटर नोएडा में टोल को लेकर ग्रामीण और किसानों में प्रदर्शन इनका देखने को मिला। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के टोल पर स्थानीय किसानों को छूट की मांग है। बस्ती में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को कुचला। हादसे में एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरे छात्र की हालत गंभीर। बिजनौर में तेज रफ्तार बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर। बस में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत, जबकि 17 यात्री घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
कौशाम्बी में कड़ा इलाके के काली महल जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग में सैकड़ों घर, सैकड़ों पेड़ जले। प्रयागराज के अल्लापुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। शॉर्ट सर्किट वजह। बुलंदशहर में गरीबों की मेहनत का पैसा ले भागे माइक्रो फाइनेंस कंपनी। निवेशकों की भीड़ शिकायत दर्ज करने पहुंची कलेक्ट्रेट। डीएम न्यायाधीश पर शिकायत। एकल विंडो पर ली जा रही निवेशकों की शिकायत। मथुरा पुलिस ने 15,000 के इनामी ठग को किया गिरफ्तार। साथ ही उसके कब्जे से 150 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 पासबुक बरामद किया गया है। प्रतापगढ़ में बेटे के सामने दबंगों ने पिता की हत्या कर दी। उधार का पैसा वापस मांगे पर दबंगों ने उतारा मौत के घाट। बेटे की भी जमकर पिटाई की। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में भाई ने भाई पर तलवार से किया हमला। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में एक युवक ने डीएम ऑफिस में की आत्महत्या की कोशिश। आसपास मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान था युवक। मेरठ में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। 83 एटीएम कार्ड के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोंडा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और 5,90,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। फतेहपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 देसी बम समेत लगभग 65 लाख की चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरेली में झोलाछाप डॉक्टर के घर मरीज दिखाने के लिए बहाने घुसे बदमाश। जमकर की लूटपाट। बदमाशों ने डॉक्टर की पत्नी की हत्या की और इस दौरान बदमाशों ने डॉक्टर पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया। घर में रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हुए चोर। प्रतापगढ़ में मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने की बमबाजी। फ्लाईओवर से बदमाशों ने बम फेंके। कार हुई क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे राहगीर। वारदात के बाद बदमाश हुए फरार। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। पतनपुर थाना इलाके के रामापुर बाजार की वारदात। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्याली जेतवारपुर गांव में घर में घुसकर की चोरी। घर में रखे सोना चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए। गाजियाबाद में बेखौफ चोरों ने एक घर की छत से 30 बकरियां चोरी कर ली और फरार हो गए। 22 दिन बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की। इटावा के बसेरहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने आई महिला की हुई मौत। परिजन ने लगाया गलत इलाज से मौत का आरोप। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने एक बोरे में 150 कछुए बरामद किए। साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में गृहक्लेश के चलते एक महिला खुद जहर खाकर अपने 2 बेटियों को भी जहर खिलाया। इलाज के दौरान विवाहिता सहित एक बेटी की हुई मौत। दूसरी बेटी की हालत गंभीर। श्रावस्ती में एंटी रेबीज का टीकाकरण में सरकारी डॉक्टर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। पैसे लेने का वीडियो मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। गन्ने की कीमत नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। पुराने मूल्य पर होगा किसानों का भुगतान। यूपी में बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा एनएसए। नकल में शामिल निरीक्षकों पर भी दर्ज होगा एफआईआर। परीक्षा में बाधा पहुंचाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की वाली कार्रवाई होगी। कानपुर देहात की घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे मामले में जो भी दोषी अफसर है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। साथ ही परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की। जयंत चौधरी दोबारा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसके बाद उन्होंने कहा हम कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही कहा कि पार्टी में किसानों और नौजवानों की बात होगी। कानपुर में महीनों से फरार सपा पार्षद मन्नू रहमान ने किया सरेंडर। बांग्लादेशी रिजवान के मामले में इरफान सोलंकी के साथ मन्नू रहमान भी था आरोपी। गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। मामले की फिर 16 फरवरी को सुनवाई होगी। हमीरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया और नारेबाजी की। पीलीभीत में अवैध खनन को पकड़ने पहुंचे बीजेपी विधायक। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत एक जेसीबी को मौके से पकड़कर थाने भिजवाया गया। विधानसभा में कर्मचारी की नियुक्ति के मामले में को लेकर सीएम धामी ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।